वेलकम टू स्टडी वॉच। अ पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी पार्ट 2। ये चैप्टर अ पोर्ट्रेट ऑफ लेडी का ये सेकेंड पार्ट है। पहले पार्ट की वीडियो बना दी गई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। पहले पार्ट में हमने देखा था कि खुशवंत सिंह अपनी दादी माता के साथ रहते हैं। उनके माता पिता शहर चले जाते हैं। जब उनके माता पिता शहर में सेटल हो जाते हैं तो वो उन्हें और उनकी दादी माता को बुला लेते हैं। फिर वहाँ वो एक इंग्लिश स्कूल में जाते हैं। ठीक, फिर उसके बाद वहाँ से पढ़ाई पूरी करने के बाद क्या होता है आगे, उसके बाद हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो आपको बताते चलें कि ये चैप्टर एनसीईआरटी के क्लास 11th की इंग्लिश की बुक हॉर्नबिल का ये चैप्टर नंबर 1 है और ये फर्स्ट चैप्टर का ये सेकेंड वीडियो है। ठीक, चलिए देखते हैं। व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, जब मैं विश्वविद्यालय गया, जब मैं यूनिवर्सिटी गया, आई वॉज गिवेन अ रूम ऑफ माई ओन, मुझे मेरा खुद का कमरा दे दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, जो एक सामान्य दोस्ती का रिश्ता था वो टूट गया। स्नैप्ड का मतलब क्या है? ठीक, टूट गया। स्नैप का मतलब होता है टूटना, स्नैप्ड का मतलब टूट गया। माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माता, एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन, उन्होंने अपना एकांतवास स्वीकार कर लिया। विथ रिजिग्नेशन, ना चाहते हुए भी उन्होंने अपना एकांतपन स्वीकार कर लिया। ठीक है, एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? स्वीकार करना। ठीक, सेक्लूजन का मतलब क्या है? अकेलापन। ठीक, शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील, वो मुश्किल से ही अपना चरखा छोड़ती थी। ठीक है, स्पिनिंग व्हील का मतलब क्या है? चरखा। टू टॉक टू एनीवन, किसी से भी बात करने के लिए, वो किसी से भी बात करने के लिए मुश्किल से ही या फिर बहुत कम ही अपना चरखा छोड़ती थी। ठीक है, रेयरली का मतलब क्या है? बहुत ही कम या फिर मुश्किल से। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सूरज के उगने से लेकर सूरज के डूबने तक। शी सैट बाई हर व्हील स्पिनिंग, वो अपने चरखे के पास बैठी रहती। एंड और रिसाइटिंग प्रेयर्स, और वो अपनी प्रार्थना करती रहती। ठीक है, रिसाइटिंग का मतलब क्या होता है? पढ़ना। ठीक है, गा करके पढ़ना, किसी चीज़ को जब गा कर पढ़ते हैं उसे रिसाइट बोलते हैं। तो रिसाइटिंग प्रेयर्स, वो अपनी प्रार्थना पढ़ती रहती, वो प्रार्थना करती रहती। ओनली इन द आफ्टरनून, सिर्फ दोपहर में ही। शी रिलैक्स फॉर अ वाइल, वो कुछ देर के लिए आराम कर पाती थी। टू फीड द स्पैरोज, जिसमें उनका गौरैयों को खिलाना होता था। ठीक है, दोपहर में सिर्फ वो थोड़ी देर के लिए ही रिलैक्सेशन उन्हें मिलता था, वो था गौरैयों को खिलाना। ठीक, वाइल शी सैट इन द वरांडा, जब वो वरांडा में बैठ जाती। ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, ब्रेड्स को वो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती। ठीक है, लिटिल बिट्स का मतलब क्या है? छोटे छोटे टुकड़ों में। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स, सैकड़ों छोटी चिड़िया। ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स का मतलब क्या है? ढेर सारी छोटी छोटी चिड़िया। कलेक्टेड अराउंड, इकट्ठा हो जाती। हर उनके पास ढेर सारी पक्षी, ढेर सारी चिड़िया इकट्ठे हो जाती। क्रिएटिंग ए वेरिटेबल बेडलैम ऑफ चर्पिंग, और वो वास्तव में एक सच का चहचहाट का शोर करने लगती। ठीक है, बेडलैम का मतलब क्या है? शोर शराबे वाला वातावरण या फिर शोर शराबा। ऑफ चर्पिंग मतलब चहचहाने का। तो वेरिटेबल इसका मतलब है वास्तविक या फिर सच में जो चीज़ लगे। ठीक है, इसको मैंने आपको ऊपर बताया है। उनकी दादी वरांडा में बैठ जाती और ब्रेड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती और वहाँ पर ढेर सारी चिड़िया आ जाती और वो एक अच्छा सा एक वास्तविक शोर शराबे वाला माहौल वहाँ पर वो कर देती। ठीक है, चहचहाने वाला शोर शराबे वाला माहौल वो वहाँ पर कर देती। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सम केम एंड पर्ज ऑन हर लेग्स, कुछ आती और उनके पाँव पर बैठ जाती। ठीक है, पर्ज का मतलब क्या होता है? पक्षी के बैठने को पर्च बोलते हैं। ठीक है, तो वो आती और बैठ जाती उनके पाँव पर। अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, जो दूसरी चिड़िया होती वो उनके कंधों पर बैठ जाती। सम इवन सैट ऑन हर हेड, यहाँ तक कि कुछ उनके सिर पर बैठ जाती। शी स्माइल्ड, वो मुस्कुराती। बट नेवर शूट देम अवे, लेकिन वो उन्हें कभी भी भगाती नहीं। ठीक, शूट अवे का मतलब क्या है यहाँ पर? शूट देम अवे का मतलब उन्हें भगाती नहीं। शू का मतलब होता है भगाना। ठीक, इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर
इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट आवर, ये उनका सबसे सुखद आधा घंटा होता, ऑफ द डे, दिन का, फॉर हर, उनके लिए ये दिन का सबसे सुकून वाला, सबसे सुखी आधा घंटा होता। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। When I decided to go abroad for further studies, जब मैंने आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने का फ़ैसला किया, ठीक है, एब्रोड का मतलब क्या है, विदेश, फर्दर का मतलब आगे, स्टडीज़ का मतलब पढ़ाई, जब मैंने आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने का फ़ैसला किया, आई वॉज श्योर, मुझे यकीन था, माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, मेरी दादी माता उदास होंगी, ठीक है, अपसेट का मतलब क्या है, उदास। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, मैं 5 सालों के लिए दूर होऊंगा। एंड और एट हर एज, और उनकी उम्र में, वन कुड नेवर टेल, कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता, ठीक है, उनकी उम्र का कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता। टेल का मतलब यहाँ पर क्या है, अंदाज़ा लगाना, ठीक है, जज करना, ठीक। बट लेकिन माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी माता ने लगा लिया, ठीक। जैसे वो पढ़ाई के लिए जा रहे थे 5 साल के लिए बाहर, तो कोई इसे इस उम्र में समझ ना पाता कि ये क्या करने जा रहे हैं, लेकिन उनकी दादी माता को इसका अंदाज़ा हो गया, ठीक। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो भावुक भी नहीं हुई, ठीक है, सेंटिमेंटल का मतलब क्या है, भावुक, ठीक। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, वो मुझे छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन तक आई, बट लेकिन डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, उन्होंने ना ही बात की और ना ही कोई भावना दिखाई, ठीक है, ना ही उन्होंने कुछ बोला और ना ही उन्होंने कुछ शो किया, किसी भी तरह का इमोशन, ठीक। इमोशन का मतलब क्या है, भावना। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उनके होठ प्रार्थना के लिए हिलते थे। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, उनका दिमाग प्रार्थना में खोया हुआ था, ठीक है, लॉस्ट का मतलब क्या है, खोया हुआ। हर फिंगर्स, उनकी उंगलियां, वर बिजी, उनकी उंगलियां बिजी थीं, व्यस्त थीं, टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, अपने माले की मनके को गिनने के लिए, ठीक। साइलेंटली, चुपके से, साइलेंटली का मतलब क्या है, चुपके से। शी किस्ड माई फोरहेड, उन्होंने मेरे माथे को चूमा, ठीक है, फोरहेड का मतलब क्या है, माथा। एंड और व्हेन आई लेफ्ट, जब मैं वहाँ से निकला, आई चेरिश द मोइस्ट इम्प्रिंट, मैंने संजो लिया, ठीक है, चेरिश का मतलब क्या होता है, संजोना, और यहाँ पर ईडी है, तो मैंने संजो लिया द मोइस्ट इम्प्रिंट, उस नम छाप को, ठीक है, इम्प्रिंट का मतलब क्या है, छाप, और मोइस्ट का मतलब नम, उस नम छाप को, एज परहैप्स, कि शायद, परहैप्स का मतलब क्या है, शायद, द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, कि शायद ये आखिरी निशानी हो हमारे शारीरिक संपर्क की, ठीक है, हमारे बीच के शारीरिक संपर्क की ये आखिरी निशानी हो, ऐसा समझ करके मैंने उसे संजो लिया, ठीक। बट लेकिन दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं था, सो का मतलब क्या है, ऐसा, ठीक। आफ्टर 5 years, 5 वर्षों बाद, 5 साल बाद, आई केम बैक होम, मैं घर वापस आया, एंड और वॉज मेट बाई हर एट द स्टेशन, और मैं उनसे स्टेशन पर मिला, ठीक, उनसे मेरी मुलाकात स्टेशन पर हुई, ठीक। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, वो एक दिन भी बूढ़ी नहीं लगती थी, ठीक। 5 साल बाद भी जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो ऐसा नहीं लगता था कि वो एक दिन भी बूढ़ी हुई हैं, एक दिन भी उनकी उम्र बढ़ी है, ठीक। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, अब भी उनके पास शब्दों के लिए कोई समय नहीं था, ठीक है, स्टिल का मतलब क्या है, अब भी। एंड और वाइल शी क्लैप्स मी, जब उन्होंने मुझे गले लगाया, इन हर आर्म्स, अपनी बाहों में जब उन्होंने मुझे गले लगाया, ठीक है, क्लैप्स का मतलब क्या है, गले लगाना। आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, मैं उनके प्रार्थना वाले शब्दों को सुन सकता था, ठीक है, मैं उन्हें प्रार्थना करते हुए सुन सकता था, जब उन्होंने मुझे गले लगाया तो मैं उनकी प्रार्थना सुन सकता था, ठीक। इवन ऑन द फर्स्ट डे, यहाँ तक कि पहले दिन भी, ऑफ माई अराइवल, मेरे आने के पहले दिन ही, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर विथ हर स्पैरोज, उनका जो सबसे अच्छा क्षण था, जो सबसे अच्छा मोमेंट था, सबसे सुखद जो क्षण थे, वो उन्हीं गौरैयों के साथ होते थे, ठीक है। हैप्पीएस्ट मोमेंट्स का मतलब क्या है, सबसे सुखद क्षण, ठीक। होम शी फेड लॉन्गर, जिन्हें वो
देर तक खिलाती रहती, एंड और विथ फ्रिवलस रिब्यूक्स, और वो उन्हें धीरे धीरे डांटती रहती, ठीक है, प्रेम से डांटती रहती। फ्रिवलस रिब्यूक का मतलब क्या है? प्रेम भरी डांट, ठीक है। जैसा मैंने आपको ऊपर बताया था कि फ्रिवलस का मतलब होता है बिना गंभीरता के, ठीक है, और रिव्यू का मतलब डांट फटकार। तो वो बिना गंभीरता के डांटती रहती, यानी वो प्रेम भरी डांट उन पक्षियों को लगाती रहती, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। इन द इवनिंग, शाम को, अ चेंज केम ओवर हर, उनमें एक बदलाव आया। शी डिड नॉट प्रे, उन्होंने प्रार्थना नहीं की। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, उन्होंने पड़ोस की औरतों को इकट्ठा किया, ठीक है। कलेक्टेड का मतलब क्या है? इकट्ठा किया। गॉट एन ओल्ड ड्रम, उन्होंने एक पुराना ड्रम लिया। एंड और स्टार्टेड टू सिंग, और उन्होंने गाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटों तक। शी थम, वो बजाती रहीं, ठीक है। द सैगिंग, लटकी हुई या फिर ढीली स्किन ऑफ द डिलैपिडेटेड ड्रम, उस जर्जर ड्रम की जो लटकी हुई ढीली चमड़ी थी उसे वो बजाती रहीं, थम करती रहीं, ठीक। एंड और सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और योद्धाओं के वापस आने वाला गीत गाती रहीं, ठीक है। वॉरियर्स का मतलब क्या है? योद्धा। होम कमिंग का मतलब घर आने की। वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप, हमें उन्हें रोकने के लिए मनाना पड़ा, ठीक है। परसुएड का मतलब क्या है? मनाना। टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, कि उन्हें कोई खिंचाव ना हो जाए, ठीक, उनके अंदर, उनके शरीर में कोई खिंचाव ना आ जाए, इसलिए हमें उन्हें रोकने के लिए मनाना पड़ा। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार था। सिंस आई हैड नोन हर, दैट, जब से मैं उन्हें जानता था। शी डिड नॉट प्रे, उन्होंने प्रार्थना नहीं की। ये पहली बार था जब से मैं उन्हें जानता था कि उन्होंने प्रार्थना नहीं की हो, ठीक। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह। शी वॉज टेकन इल, वो बीमार हो गई। इट वॉज अ माइल्ड फीवर, ये हल्का बुखार था। माइल्ड का मतलब क्या है? हल्का। फीवर का मतलब बुखार। एंड और द डॉक्टर टोल्ड अस दैट, डॉक्टर ने हमें बताया कि इट वुड गो, ये चला जाएगा। बट, लेकिन, माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी दादी माता कुछ अलग ही सोचती थी। शी टोल्ड अस दैट, उन्होंने हमें बताया कि हर एंड वॉज नियर, कि उनका अंत करीब है। शी सेड दैट, उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने कहा कि मेरा अंत करीब है। सिंस, तब से, ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर, कुछ ही घंटे पहले, द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, उनके जीवन के आखिरी चैप्टर के खत्म होने के कुछ ही घंटे पहले, शी हैड ओमिटेड टू प्रे, उन्होंने प्रार्थना करना बंद कर दी, ठीक है, छोड़ दिया। ओमिटेड का मतलब क्या है? छोड़ दिया या फिर भूल गई, ठीक। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट, वो व्यर्थ नहीं करना चाहती थी, एनी मोर टाइम, और ज़रा सा भी समय, टॉकिंग टू अस, हमसे बात करके, वो हमसे बात करके और अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहती थी। वी प्रोटेस्टेड, हमने विरोध किया, हमने रोका, ठीक है। प्रोटेस्टेड का मतलब क्या है? विरोध किया, रोका। बट, लेकिन, शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन उन्होंने हमारे विरोध को नज़रअंदाज कर दिया, ठीक है। इग्नोर का मतलब क्या है? नज़रअंदाज करना। शी ले पीसफुली, वो शांति से लेट गईं। ले का मतलब क्या है? लेट गई। पीसफुली का मतलब शांति से, वो शांति से लेट गईं। इन बेड, बिस्तर में। प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, प्रार्थना करते हुए और अपनी मालाओं को जपते हुए। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, हम इससे पहले कि हम शंका कर पाते, हमें कुछ शक होता, ठीक है। सस्पेक्ट का मतलब क्या है? शंका, शक। हर लिप्स स्टॉप मूविंग, उनकी होठों ने हिलना बंद कर दिया। एंड और द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और वो माला उनके बेजान उंगलियों से गिर गई, ठीक है। लाइफलेस का मतलब क्या है? निर्जीव, बेजान, ठीक। अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस, एक शांतिपूर्ण पीलापन उनके चेहरे पर फैल गया। पैलर का मतलब क्या है यहाँ पर? पीलापन, ठीक। एंड और वी न्यू दैट शी वॉज डेड, हम ये जान गए कि अब उनका निधन हो गया, ठीक है। शी वॉज डेड का मतलब अब वो नहीं रही, ठीक। चलिए आगे देखते हैं।
वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने उन्हें बिस्तर से उठाया, एंड और एज इज़ कस्टमरी, जैसा कि रीति रिवाज है, कस्टमरी का मतलब क्या है, रीति रिवाज, लेड हर ऑन द ग्राउंड, और उन्हें ज़मीन पर लिटा दिया, एंड और कवर्ड हर विथ अ रेड श्राउड, और उन्हें एक लाल कफन से ढक दिया। ठीक है, कवर्ड का मतलब क्या है, ढक दिया, रेड श्राउड, श्राउड का मतलब क्या है, कफन, और लाल कफन से ढक दिया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, कुछ देर शोक कर लेने के बाद, कुछ घंटे शोक कर लेने के बाद, मॉर्निंग का मतलब यहाँ पर क्या है, शोक। ठीक, वी लेफ्ट हर अलोन, हमने उन्हें अकेला छोड़ दिया, टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल, उनके अंतिम संस्कार की तैयारी करने के लिए। ठीक है, फ्यूनरल का मतलब क्या है, अंतिम संस्कार। इन द इवनिंग, शाम को, वी वेंट टू हर रूम, हम उनके कमरे में गए, विथ अ क्रूड स्ट्रेचर, एक क्रूड स्ट्रेचर लेकर के, स्ट्रेचर का मतलब क्या है, जिस पर उन्हें लाया जाए, और क्रूड का मतलब ऐसे ही बांस का बना। ठीक, स्ट्रेचर ले गए, टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड, उनका अंतिम संस्कार करने के लिए। ठीक है, क्रीमेशन का भी मतलब होता है अंतिम संस्कार, और फ्यूनरल का भी मतलब वही होता है। ठीक है, तो उनके क्रीमेशन के लिए हम उन्हें एक क्रूड स्ट्रेचर पर ले गए। द सन वॉज सेटिंग, सूरज डूब रहा था, एंड और हैड लिट हर रूम, और उनके कमरे में उजाला था, एंड और वरेंडा विथ अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, और उनका जो वरेंडा था वो सुनहरे प्रकाश से चमक रहा था। ठीक है, ब्लेज का मतलब क्या है, यहाँ पर चमक रहा था। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्ट यार्ड, हम आंगन के आधे रास्ते में रुक गए। ऑल ओवर द वरेंडा, पूरे वरेंडा पर, एंड इन हर रूम, और उनके कमरे में, राइट अप टू वेयर शी ले डेड, बिल्कुल वहाँ तक जहाँ पर वो मरी पड़ी थी। ठीक है, ऐसे तो ले डेड का मतलब होगा मरा पड़ा होना, लेकिन हम यहाँ पर कहेंगे जहाँ पर उनका शरीर रखा हुआ था। ठीक, एंड और स्टीफ रैप्ड इन रेड श्राउड, और वो बिल्कुल टाइट तरीके से कफन में लिपटा हुआ था। ठीक है, रैप्ड का मतलब क्या है, लिपटा हुआ, स्टीफ का मतलब कड़े तरीके से। ठीक, थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सैट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, हजारों गौरैया फर्श पर चारों तरफ बैठी हुई थी। ठीक है, स्कैटर्ड का मतलब यहाँ पर क्या है, चारों तरफ। ठीक, देयर वॉज नो चर्पिंग, वहाँ पर कोई भी चहचहाहट नहीं थी। चर्पिंग का मतलब क्या है, चहचहाहट। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हमें पक्षियों पर दया आई। ठीक है, फेल्ट सॉरी का मतलब क्या है, दया आना। एंड और माई मदर फेस्ड सम ब्रेड फॉर देम, मेरी माता ने उनके लिए कुछ ब्रेड लाई। ठीक है, फेच का मतलब क्या है, जैसा हमने पहली वीडियो में बताया आपको, लाना। ठीक, शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, और उन्होंने इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। क्रम्स का मतलब क्या है, टुकड़े। ठीक, द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू डू, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी दादी माता करती थी। एंड और थ्रू इट टू देम, और इसे उनके पास फेंक दिया, यानी उन चिड़ियों को खिलाने के लिए उनकी तरफ फेंक दिया। द स्पैरोज टूक नो नोटिस, गौरैयों ने इस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। ऑफ द ब्रेड, इस ब्रेड पर, गौरैयों ने इस ब्रेड पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। वेन वी कैरीड माई ग्रैंड मदर्स कॉप ऑफ, जब हम अपने दादी माता के मृत शरीर को ले जाने लगे। ठीक है, कॉर्प का मतलब यहाँ पर क्या है, शव। ठीक, जब उनकी शव को हम ले जाने लगे, दे फ्ल्यू अवे क्वाइटली, वो चुपके से उड़ गईं। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द स्वीपर स्वेप द ब्रेड क्रम्स, स्वीपर ने, झाड़ू लगाने वाले ने, उन ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़ों को बाहर करके इनटू द डस्टबिन, उसे डस्टबिन में डाल दिया। ठीक है, डस्टबिन का मतलब क्या है, कूड़ेदान, उसे कूड़ेदान में साफ करके डाल दिया। ठीक, तो इस तरह से ये आपका पहला चैप्टर ख़त्म होता है हॉर्नबिल का। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, आप भी किसी को बताना पढ़ाना चाहते हैं तो शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। आपके सब्सक्राइब करने से आपको मिलेगी और अच्छी क्वालिटी की वीडियो, और हमें मिलेगा हौसला। थैंक यू।